17/4/2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उकरा 711333 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत 17/4/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए है। उनके बच्चों का ये सवाल है, क्या कारण है कि 85 वाली जनसंख्या वाला समाज शोषित वंचित पीड़ित लाचार आज है। इसका मुख्य कारण है एससी में भी जनरल कास्ट हो सरकारी नियमों अनुसार आमदनी के अनुसार हो जा रहा है। ओबीसी में भी, एसटी में भी, माइनॉरिटी में भी, ये सब मिला करके मोटा मोटी 17% जो है जनरल कास्ट बन जाता है, बना दिया जाता है सरकारी आंकड़ा के अनुसार, आमदनी के अनुसार। ये आमदनी वाले लोग, आमदनी है इनको, और ये जनरल लोगों के साथ उठ बैठते हैं, जनरल पार्टियों में रहते हैं, जनरल पार्टियों के सीट से लड़ते हैं और ये जनरल के ही तरह व्यवहार करते हैं। किंतु ये मूलतः ये जो है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग होते हैं और यही कारण है मुख्य जो कि इस समाज को माने पीछे ढकेलने का, इसका सत्ता का खेला इसी कारण से होता है। 7 पार्टियां जो है कि जनरल कास्ट की है, जो 7 या 10 ठो है अभी, हाँ ये, और 5 या 7 पार्टियां मोटा मोटी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हैं जो राजनीतिक भूमिका में है। बस खेला यहाँ होता है कि ये सब मिला करके 15 से 17 मिला करके इन एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वगैरह का और 15 ओरिजिनल का 3% का संख्या वाला है ही है, अर्थात 15 है और 15 इधर से हाँ सरकारी आंकड़ा से बन जाता है। 30 इसका फिक्स वोट है जनरल का, और तो 70 बचता है। 70 में से जो एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो है उसमें से वोटों का शिफ्ट कराया जाता है लालच से। किसी को एमएलए बना के, एमपी बना के, एमएलसी बना के, किसी को कुछ दे के, किसी को नौकरी दे करके, किसी को कुछ बिजनेस में सहायता करके, किसी भी तरह से हाँ उस परसेंटेज में 70% में से वोट को शिफ्ट कराया जाता है। मोटा मोटी 3% जो है टोटल जनसंख्या का 3% लगभग शिफ्ट कराया जाता है। और इस तरह से 33% जो वोट जो है इन पार्टियों का, जनरल पार्टियों का हो जाता है। 33 से लेकर 40% तक वोट हो जाता है, जिससे ये आराम से जीत जाती हैं। और बाकी जितने भी प्रतिद्वंदी बढ़ा करके रहेंगे, जितना भी एसटी के लोग एक ही सीट पर 7 गो 8 गो एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लड़ाते हैं, ये खुद पैसा दे करके लड़वाते हैं ताकि वोट बढ़ जाए। और ठीक अपना जो है 3 से 4 से 5-6% वोट को शिफ्ट करने का तरीका इनको खूब अच्छा से मालूम है, शिफ्ट करते हैं और फिर विजयी हो जाते हैं। और फिर एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की पार्टी हार जाती है। और ये खेला आज से 70 बरस से चल रहा है। ये जवाहरलाल जी के टाइम से चल रहा है और आज तक चलिए रहा है, और इसका तोड़ नहीं है। अब इसका थोड़ा समझदारी आया, संगठन बना एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का, तो थोड़ा सजग हुआ लोग। 2-1 ठो सरकार ये एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का कभी बनी 2-1 बार,
फिर ये लोग ईवीएम का सहारा ले लिए। ईवीएम में हाँ रिप्लेसमेंट है, ट्रांसपोर्टिंग जो है बूथ सेंटर से स्ट्रांग रूम तक जाने में ईवीएम में बदलाव हो जाता है, उसके जगह दूसरा ईवीएम रखाया जा सकता है। स्ट्रांग रूम से के बाद जो गिनती है, गिनती में जो है धांधली, क्योंकि वहाँ पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव जो है ST SC OBC और माइनॉरिटी का बाजू पार्टी का लोग खड़ा है, उस पार्टी का गिनती में उनका कोई भागीदारी, कोई रोल नहीं होता है। जो लोग अंदर में हैं तंत्र के, वही लोग जो रिजल्ट चाहे आम दें इमली दें जो दें उन्हीं के आधार पर है। पारदर्शिता नहीं है, जिसके चलते ये एक पारदर्शिता का रास्ता यही था कि जो भी चाहे ईवीएम हो चाहे बैलेट हो, जो भी हो खुले मैदान में हो और वोट लोग दे और तुरंत संगे संग उसका बूथ वाइज वहीं पर गिनती करके डिक्लेयर दे दे। तो हो सकता है ये थोड़ा जो बूथ से स्ट्रांग रूम जाने में जो आशंका है कि उसमें गाय गफलती हो सकता है, वो बच जाए और स्ट्रांग रूम के बाद जो वहाँ पर जो गाय गफलती होने का जो संभावना है वो रुक जाए और गिनती में जो मनमानी होता है वो रुक जाए और वहीं पर बूथ लेवल में गिनती करके 1 घंटा के अंदर में गिनती करके वो जितना जिस पार्टी को है सर्टिफिकेट बना करके तुरंत दे दे अपना। फिर सर्टिफिकेट का कलेक्शन जो है या अपना डाटा कलेक्शन इलेक्शन कमीशन करके अपना टोटल रिजल्ट डिक्लेयर करे जब जब उसकी इच्छा हो। इससे ये जो थोड़ा ये बीच में जो शिफ्टिंग के जो ST SC OBC माइनॉरिटी का वोटर का जो वोट शिफ्ट होता है वो तो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो ST SC OBC माइनॉरिटी के चरित्र पर निर्भर करता है कि दूसरे पार्टियों से क्यों लड़ता है और दूसरे पार्टियों का क्यों बहकावा में जाता है, उसके चरित्र पर निर्भर करता है। तो इसके लिए संगठन ST SC OBC माइनॉरिटी का पंचायत हो, इस तरह का लोग हो, इस तरह का ये वर्ग के लोग समझदार हों ताकि जो सचेत हों कि हम अब नहीं बिकेंगे, नहीं दलाली करेंगे, नहीं भुड़वागिरी करेंगे, नहीं हम ये ऐसा काम करेंगे, तभी हो सकता है। ये संभव नहीं है। फिर भी देखिए बहुत से लोग हैं, बहुत से चालाक पॉलिटिशियन हैं जो चेष्टा करते हैं, नहीं सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर सक्सेसफुल होना है तो ST SC OBC माइनॉरिटी का बूथ लेवल पर या पंचायत लेवल पर या ग्राम लेवल पर महापंचायत का गठन कीजिए और अपने लोगों को एकदम डोर बाय डोर अपना ख्याल रखिए, अपना उनके सुविधा असुविधा, उनके दुख सुख में शरीक रहिए अगर संगठन पार्टी चलाना चाहते हैं तो। नहीं तो ऐसे ही गुलामी में हारते रहिएगा और चिल्लाते रहिएगा कि चोरी हो गया, वोट ये नहीं है, ईवीएम खराब है, अमुक खराब है, डेक खराब है। और बूथ पर गिनती कराने चाहे ईवीएम से हो चाहे जो हो, वोट वहीं तुरंत गिनती करवाने का सभी लोग जितना वोट दिया है 2 घंटा 4 घंटा खड़ा होकर के 10 घंटा खड़ा होकर के रोड में वोट दे सकता है। तो सरकार क्या 1 घंटा टाइम वोट ख़त्म होने के बाद 1 घंटा टाइम में उसमें 1000 या 1500 या 2000 या 3000 का बूथ हो बनाइए और उसका गिनती करके उसी बूथ वाइज जो है डिक्लेयर रिजल्ट वहाँ दे करके इसके बाद सर्टिफिकेट दे करके प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहाँ से उठे और इसके बाद अपना डाटा इलेक्शन कमीशन को दे नहीं दे वो अलग बात है। हारने जीतने वाला कैंडिडेट वो अपना जोड़ घटाव कर लेगा। यही सब रास्ता है स्वच्छता लाने में। थैंक्स।